हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, या फिर जिसको हम जनरल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके टॉप 25 की जो सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं, तो इसका लेक्चर 4 आज बताने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें टॉप 25 वाली सीरीज़ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आप कर लीजिए, और बाकी जो इसके पहले का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की पेज में आप देख सकते हैं। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या 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 लिखा है यहाँ पे कि वह पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा में बदलता है तो कहलाता है। ऑप्शन ए गैस कहलाएगा, या फिर ईंधन, या फिर दहन, या फिर ईंधन आपदेश। देखिए, ऐसा पदार्थ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, जलता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा में बदलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, या फिर दहन बोलेंगे, या फिर ईंधन बोलेंगे, या फिर दहन बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दहन, तो सॉरी ऑप्शन बी ईंधन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन ईंधन रासायनिक ईंधन के अवयव हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन ईंधन जिसको हम रासायनिक ईंधन भी बोलते हैं, तो इनके जो अवयव हैं कार्बन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी राइट होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के चैनल को शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि ऐसा ईंधन जिसमें नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ऐसा मतलब ईंधन आपको बताना है जिसमें क्या हम करते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया अपनाते हैं और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया अपनाते हैं, और क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए रासायनिक ईंधन है, या फिर ऑप्शन बी नाभिकीय ईंधन है, या फिर ऑप्शन सी जैव रसायन है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय ईंधन। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि नाभिकीय ईंधन के उदाहरण हैं। तो अब देखिए, नाभिकीय ईंधन के कौन से उदाहरण हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा पेट्रोल, और ऑप्शन बी यूरेनियम, प्लेटिनम, या फिर थोरियम, ऑप्शन सी डीजल, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो नाभिकीय ईंधन के उदाहरण यहाँ पे जो है हमारे यूरेनियम है और प्लेटिनियम और थोरियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। तो देखते हैं 5 वाला क्या दे रखा है कि सीमेंट कंक्रीट के संगठक हैं। अब देखिए, सीमेंट कंक्रीट के संगठक इसमें कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा सीमेंट, ऑप्शन बी महीन मिलावा, और ऑप्शन सी मोटा मिलावा, ऑप्शन डी पानी, और ऑप्शन ई सभी। तो जो सीमेंट कंक्रीट के हमारे संगठक हैं, यहाँ पे सीमेंट भी होता है और महीन मिलावा भी होता है और मोटा मिलावा भी होता है, पानी भी होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और पानी, तो यहाँ पे चारों हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ही सभी होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि सीमेंट साधारणतः सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा 50 केजी के बोरे में, ऑप्शन बी 100 केजी के बोरे में, ऑप्शन सी 70 केजी के बोरे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सीमेंट जिसको हम सप्लाई करते हैं, तो उस बोरी की जो माप होती है हमारी, ऑप्शन यानी कि 50 केजी की होती है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक होता है। तो महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 2.5 से 3 के बीच, ऑप्शन बी 3 से 4 के बीच, ऑप्शन सी 2 से 4 के बीच, और ऑप्शन डी 49। तो महीन मिलावे का सूक्ष्मता जो मापांक होता है 2.5 से 3 के बीच होता है। क्या होता है, 2.5 से 3 के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो उसकी भी हमने वीडियो बना दी, प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें 40 वीडियो, लगभग 40 वीडियो वहाँ पे हैं, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वॉच करने में, क्योंकि हर एक वीडियो लगभग क्या कहते हैं यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो नहीं होगी। तो आप अच्छे से एक हफ्ते में अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट की अच्छे से कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं, तो उसको आप 25 क्वेश्चन में से 25 करना चाहते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर कवर अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पे भी जाइए। बाकी जो 25 की सीरीज़ चला रहे हैं, यहाँ से आप जो है
लगभग आप 80% क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। तो इसीलिए अगर आप 20% और चाहते हैं तैयार करना तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप वहाँ से जाइए फटाफट कर लीजिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 याद रखा कि सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए पानी का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी चूने का या फिर ऑप्शन डी सभी का। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तर की, तो यहाँ पे हम सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए पानी का यूज़ करेंगे। किसका? पानी का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या याद रखा कि कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड हैं। तो देखिए कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड आपको यहाँ पे हमने लिख रखा है कि M5, M7.5 और M15 और M20। तो कंक्रीट के जो विभिन्न ग्रेड हमारे हैं इतने इतने होते हैं, M5, M7.5, M15, M20। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन ये सब है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि कंक्रीट के सामर्थ्य की यूनिट होती है। अब देखिए कंक्रीट के सामर्थ्य की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन पर mm², ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन पर mm हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन पर mm होता है, तो स्क्वायर जो है यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, तो उसको आप हटा दीजिएगा। क्या होता है? न्यूटन पर mm होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की तरफ देखते हैं क्या है कि सीमेंट कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है कि कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिलाकर, ऑप्शन बी मोटा बालू तथा पानी द्वारा, ऑप्शन सी सीमेंट तथा बालू द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिलाकर के हम क्या करते हैं? सीमेंट कंक्रीट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है कि सीमेंट कंक्रीट के गुण हैं। तो सीमेंट कंक्रीट के क्या क्वालिटी है यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन ए सीमेंट कंक्रीट टिकाऊ व कठोर पदार्थ होते हैं, या फिर ऑप्शन बी इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, या फिर ऑप्शन सी इसकी स्वीकार्यता अधिक होती है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि जब सीमेंट तथा मिलावे के मिश्रण में पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में मौजूदा सीमेंट तथा पानी परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं या क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए सघनता कहलाएगी, ऑप्शन बी जलयोजन कहलाएगी, ऑप्शन सी जैल कहलाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो इसको हम जलयोजन बोलते हैं। कब? जब हम सीमेंट के मिश्रण में सीमेंट मिलावे के मिश्रण में पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में मौजूद सीमेंट तथा पानी परस्पर रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को हम जलयोजन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न करता है। तो देखिए कंक्रीट में सामर्थ्य कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए जेल पेस्ट, ऑप्शन बी सघनता, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न करता है तो हमारा जेल पेस्ट ही होता है जो सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो हो ही गया है। 15 देखिए क्या है कि M20 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो होता है। M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है ग्रेड मिक्स रेशियो क्या होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 1:1.5:3, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है कि 1:3:6, ऑप्शन सी दिया गया है कि 1:2:4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होता है 1:1.5:3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट होता है उसका रेशियो यही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 16 वाला कि M25 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा कि 1:1:2, ऑप्शन बी 1:2:4, ऑप्शन सी 1:4:8, ऑप्शन डी 1:3:6। तो देखिए M25 ग्रेड कंक्रीट की जो ग्रेड मिक्स रेशियो होता है 1:1:2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि सभी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
ग्रेड के सेम होता है। तो मतलब सभी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ग्रेड के सेम होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें M15 का M15 जो कंक्रीट होती है इसके ग्रेड स्ट्रेंथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात इसकी करें तो इसकी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। मतलब जो यहाँ पे जो दिया गया है ग्रेड 15 क्या हो जाएगा वही इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें M25 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में किसी भी कंक्रीट के, तो वही होगा जो ग्रेड उसका होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है कि जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। तो जल सीमेंट अनुपात क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार, या फिर ऑप्शन बी कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें जल सीमेंट कंक्रीट के अनुपात की तो कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार का जो अनुपात होता है जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो ही गया है। 18 देख लेते हैं क्या है कि कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर उसमें उसकी सामर्थ्य होती है। तो देखिए क्या होती है सामर्थ्य? कम हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अधिक हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर उसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी। जो एक जल सीमेंट अनुपात जो दिया रहता है उससे कम उसमें पानी की मात्रा अगर मिलाते हैं तो उसका जो सामर्थ्य होता है क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि जल सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए कितने % पानी की पर्याप्त मात्रा है। तो देखिए जल सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए कितने % पानी की मात्रा पर्याप्त है। तो ऑप्शन ए 25 से 30%, ऑप्शन बी 30% से 35%, ऑप्शन सी 35 से 40%, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 25 से 30%। तो 25 से 30% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि वाटर सीमेंट रेशियो ला किसने प्रतिपादित किया था। तो वाटर सीमेंट रेशियो ला एक प्रकार से होता है जो किसी ने विकसित किया था। तो ऑप्शन दे रखा कि प्रोफेसर अब्राहम अमेरिका ने, या फिर ऑप्शन बी प्रोफेसर डाल्टन ने, या फिर ऑप्शन सी प्रोफेसर ल्यू ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन है प्रोफेसर अब्राहम अमेरिका ने जो है वाटर सीमेंट रेशियो ला प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। 21 क्या है कि सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण हैं। तो अब सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा सामर्थ्य, ऑप्शन बी टिकाऊपन, स्वीकार्यता, सघनता, ऑप्शन डी सभी। तो सीमेंट कंक्रीट के जो मुख्य गुण हमारे यहाँ पे हैं सामर्थ्य भी है, टिकाऊपन भी है, स्वीकार्यता भी है, सघनता। तो मतलब एक सीमेंट कंक्रीट में RCC में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा कि कंक्रीट को तैयार किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्रीट के तैयार की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या विधि अपनाते हैं। ऑप्शन ए हस्त मिश्रण विधि, ऑप्शन बी मशीन मिश्रण विधि, ऑप्शन सी दोनों। तो अगर हम यहाँ पे कंक्रीट को तैयार करने की बात करें तो यहाँ पे दोनों विधि का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। 23 देख लेते हैं कि जब कंक्रीट कम मात्रा में तैयार करनी हो तो किस विधि का यूज़ करते हैं। तो अगर कंक्रीट को कम मात्रा में तैयार करना है तो हम किस विधि का यूज़ करेंगे। ऑप्शन है मशीन मिश्रण विधि का, ऑप्शन बी हस्त मिश्रण विधि का, ऑप्शन सी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखिए कंक्रीट को कम मात्रा में यूज़ करना है तो आप मशीन का तो यूज़ करेंगे नहीं। आप जाहिर सी बात है आप ऐसे ही सोचेंगे कि अगर हमको कोई चीज़ कम बनाना है तो हम मशीन का यूज़ क्यों करेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हस्त मिश्रण विधि का यूज़ करेंगे। जब अधिक मात्रा में जो है चीज़ें बनानी होगी तो हम मशीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हस्त मिश्रण विधि। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है कि साधारण सीमेंट पानी मिलाने के बाद कितने मिनट बाद जमना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा 40 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब साधारण सीमेंट में अगर हम पानी मिला देते हैं तो 30 मिनट बाद क्या होता है? वो जमना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी
30 मिनट। तो देखिए कोई भी कार्य करना हुआ, भवन निर्माण करना हुआ, तो क्या करते हैं हम 30 मिनट तक ही क्या करते हैं हम बना लेते हैं, ताकि जो है जम ना जाए। तो इसीलिए 30 मिनट यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 30 मिनट बाद क्या हो जाता है, वो जमना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट को बिछाते समय कितने मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। अब देखिए कंक्रीट को अगर बिछाना है हमें, तो कितनी मीटर से अधिक ऊंचाई से जो है उसे नहीं गिराना चाहिए। तो ऑप्शन है 2 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, या फिर ऑप्शन सी 1.5 मीटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 मीटर से अधिक ऊंचाई से जो है कंक्रीट को नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, जो है उसका जो मिश्रण होता है मतलब उसमें मतलब कमी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 मीटर तक ही अधिक ऊंचाई से, इससे ज़्यादा ऊंचाई से हमको जो है उसको नहीं गिराना चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। 26 देख लेते हैं इसी में कि कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा इसे गीला रखने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा इसे गीला रखने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, तराई करना कहेंगे, धोना कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका अगर भवन निर्माण हुआ होगा, घर और बना होगा, तो आपने तराई की होगी। अगर मान लीजिए लिंटर ही लगा होगा तो उसकी तराई करते हैं आप, तो यहाँ पे तराई ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में तराई करना उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। और बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर कर दें। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक खास यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, इसका जो PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ID हमारी यहाँ पे है, पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी और अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो सारी वीडियोज़ हमने लगभग बना दी है। तो यहाँ पे केवल 25 की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपको मतलब जो स्टूडेंट है मतलब उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो जो है इस 25 सीरीज़ को पढ़ करके पास तो हो ही सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छे से 25 क्वेश्चन में से 25 करना है, तो आपको देखिए कोई बात है यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप खुद ही समझिए कि अगर 100 में से 100 नंबर लाना है आपको, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम आप बात करें 25 में 25 लाने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने सारी वीडियोस बना दी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रखे हैं पहले से ही। तो आप जा करके प्ले लिस्ट में उसको देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।